वरुणालय भक्तवंशाकल्पतरुतडिंदित विनिंदित श्री बालकृष्ण भगवान की श्री राधा रमण लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी विग्रह पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस में अवगाहन करने वाले आप सभी स्वप्रिय वृंद व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित भगवान स्वरूप पुराणों में उत्तम श्रेष्ठ श्रीमद्भागवत जिनकी चरणों में बैठ करके आप अपनी भाग्यों की सराहना करते हुए इनके चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए इनकी पावन कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। ऐसे आप सभी भक्त वृंद भगवत वृंद और भक्तिमती माता तथा व्यासपीठ से दाहिने भाग में नित्य की भांति आज भी पूजन पाठ करा के हवन आदि करा के और सप्ताह के मूल पाठ को करने वाले तथा इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए जप करने वाले ब्राह्मण द्विज जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया है इस यज्ञ में, सुबह से लेकर के पूजन पाठ सभी विधियों को कराना, फिर यज्ञ आदि कराना, हवन कराना, पाठ से हवन कराते। इसी बीच में महाशिवरात्रि के समय रुद्राभिषेक कराया इन्होंने। बड़े बड़भागी हम सब गांव वाले जो इतने अच्छे ब्राह्मण आए यहाँ इस यज्ञ को संभालने के लिए। सौभाग्य मेरा भी है जो ये आए और इस यज्ञ को संभालें। और व्यासपीठ से बाएं तरफ रोज अपनी कलाओं से, अपने संगीत से, अपनी मधुरता से, अपनी सुमधुर आवाज तथा वीर मृदंग, धूल ढप, सारंग आदि से सबके मन को मोहित करने वाले ये संगीत प्रेमी, संगीत स्वरों की लहरी को समझने बुझने वाले संगीताचार्य, इन सब के हृदयस्थ तथा यूट्यूब के माध्यम से जो शिवम साउंड ऑफिशियल, यही है ना, शिवम साउंड ऑफिशियल के माध्यम से इस कथा का लाइव जो ये यूट्यूब पे प्रसारण कर रहे हैं, उनको सुनने वाले सभी भक्त, आप भी इस कथा के समाप्ति के बाद कभी मन किया तो यूट्यूब में जाकर सर्च कर लें शिवम साउंड यूट्यूब, शिवम साउंड ऑफिशियल। इस यूट्यूब अकाउंट में आपको ये कथा पूरी मिल जाएगी। जो आपके गांव में ये कथा हुई भगवान की, ये पूरी कथा पुनः आप दोबारा सुनना चाहें, देखना चाहें तो इसको इन्होंने बड़ा ही सुंदर ढंग से अपलोड किया है। धन्यवाद है इनका। जो आप सबको पुनः फिर इच्छा हुआ कि कैसी हुई थी कथा, हम फिर से सुने तो आप YouTube में जाकर के सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। तो विज्ञान के माध्यम से इन्होंने इस कथा का खूब सुंदर प्रसारण किया है। कल ही मैंने जब ये घोषणा हो रही थी तो घर पे जाके सर्च किया था और देखा, हाँ बड़ी ढंग से इन्होंने जितनी व्यवस्था थी उसमें बड़ा ढंग से इन्होंने उसको अपलोड किया है। तो आप सबके हृदयस्थ प्रतिष्ठित विराजमान श्री भगवान बालकृष्ण भगवान की सुंदर छटा को बार बार प्रणाम करते हुए, और आज मंगलवार का दिन और मंगल काम, मंगलवार को मंगल ही मंगल होता है, सुमंगल होता है, मधुमंगल होता है। आज वार किनका है?
हनुमंत लाल का। वीर बजरंग बली की वाह। हनुमंत लाल का आज वार है। कहते हैं ना वो शनिवार तेरो है, मंगलवार तेरो है। मरवाड़ी में एक भजन है बड़ा सुंदर, उसकी एक लाइन आपको बताता हूँ। मंगलवार थारो है, शनिवार थारो है, बजरंगी संभालो ये परिवार थारो है। मतलब मंगलवार आपका है, शनिवार आपका है, हे बजरंगी ये परिवार को संभालो, ये परिवार भी आपका है, परिवार थारो। तो आज मंगलवार का दिन और मंगलमयी इस कथा का आज विश्राम होगा। क्या सौभाग्य है। कथा प्रारंभ हुई बुधवार को, ज्ञानवार। बुद्ध को बोलते हैं ज्ञानवार, पंडित वाशराणाम। बुद्ध पंडितवार है और समापन विश्राम हो रहा है किस दिन? मंगल। ज्ञान से प्रारंभ करके और आप आज मंगलता की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपकी के सौभाग्य की बात है, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ हनुमंत लाल का सुंदर विग्रह, सुंदर मंदिर है, यहाँ से वो भी सामने ही है, वो भी इस कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। और कहते हैं ना कि कथा वाचन में और कथा को सुनने में हनुमंत लाल जैसा कोई प्रेमी नहीं। हनुमान जी जितने प्रिय कथा के रसिया हैं, राम रसिया, हम सबके मन बसिया, हम सबके मन में बसने वाले श्री राम जी के अपने प्रिय भक्त, जिन पे भगवान की परम कृपा रही है। जब रघुनाथ जी अपनी लीलाओं का समावरण करके धरा धाम छोड़ करके अपने धाम को जाने लगे, साकेत धाम को, तो अयोध्या वासिन, पहले दिन कथा में सुनाए ना आपको, गोकर्णोपाख्यान के अंतर्गत गोकर्ण जी को जब का उद्धार हुआ, उसके बाद दोबारा जब सप्ताह यज्ञ रखा गया तो उसमें पूरे गांव के लोग आकर बैठे और आकर के कथा सुन करके पूरे गांव के लोग उस गोकर्ण जी के साथ विमान पर बैठ करके और भगवान के परम धाम साकेत धाम को गए। वैसे ही अयोध्या से भगवान जब अपनी लीलाओं का समावरण करके अपने स्वरूप को समेट करके और साकेत धाम जाने लगे तो सभी अयोध्या वासियों को बोले, आ जाओ तुम सब मेरे साथ मेरे धाम को चलो। हनुमंत लाल जी वहीं बैठे थे। हनुमंत लाल को बोले, क्यों बजरंगबली, बड़ी लड़ाई लड़े मेरे लिए आप, लंका जलाया आपने, सीता की सुध ली आपने, खबर लगाई आपने, आप क्या यहीं बैठे रहोगे कि चलोगे मेरे साथ? हम सब जा रहे हैं तो आप भी चलो। हनुमंत लाल हाथ जोड़ के रघुनाथ जी के सामने आकर खड़े होके बोले, प्रभु मुझे साकेत नहीं जाना। हनुमान जी की बात सुन करके श्री राम जी बोले, ऐसा क्यों? बोले, जो आपके नाम की महिमा है उस नाम की महिमा को गाने वाला भी तो कोई चाहिए, और आपके नाम की महिमा को गाकर मुझे जो आनंद मिलता है, हे नाथ, जो आपके नाम के कीर्तन में आनंद है वो साकेत में क्या आनंद होगा? भगवान जब वैकुंठ में होते हैं तो जानते क्या स्थिति होती है? तब भगवान का सिर्फ दर्शन होता है, भगवान मिलते किसी से नहीं। वैकुंठवासी वैकुंठ में तो एकदम ठाठ से विराजमान है और वहाँ सब लोग दर्शन करते हैं हाथ जोड़ के, किसी से कोई बात नहीं करता है भैया, सब चुप सिर्फ दर्शन करते रहते हैं। कोई मिल जाए तो आंखें बंद करके जी बात कोई, क्योंकि बात करने के लिए कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, समय नहीं किसी को, सिर्फ दर्शन के ललाई। बोले सिर्फ दर्शन आपका होता है, लेकिन ये कलयुग ऐसा है यहाँ दर्शन भी होता है और आपके नाम का संकीर्तन करने का भी फल मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो आपके दर्शन में भी नहीं, तो रघुनाथ बोले, क्या मेरे दर्शन से भी बड़ी कोई बात है? बोले, हाँ जी। बोले, वो क्या हनुमंत? बोले, आपके दर्शन से भी बड़ी बात है आपकी कथा को सुनना। जो आपकी कथा को सुन लेता है, समझो आपके दर्शन से भी बड़ी कृपा हो गई आपकी, क्योंकि कथा में जो तड़पन है, कथा में जो प्रेम है, कथा में जो रस है,
वो प्रेम, वो दर्शन, वो रस कहाँ है? इसलिए तो वे स्वर्ग के देवता भी मनुष्य बनने के लिए तड़पते रहते हैं, हम कब मनुष्य बन जाएं। अरे बड़भागी है परीक्षित जो कथा का पान कर रहा है। हम इसको अमृत ले जाके पिलाने के लिए दिए और उसने मना कर दिया, अमृत नहीं पिएंगे। क्यों? क्यों भैया, हम कथामृत पी रहे हैं। इस सुधामृत में क्या रखा है? सुधामृत पी के तो अमर होया जा सकता है, लेकिन कथामृत पी करके अभयत्व को प्राप्त किया जा सकता है। अभयत्व क्या है? भय का समूल विनाश। सबसे बड़ा दुख क्या है जिंदगी में? मेरे, आपके और सबके मरने का। मरने का दुख सबसे बड़ा दुख है। भय रूपी दुख नित्य ये बना रहता है, कब मरेंगे, कब क्या होगा। ये भय को जब जो नष्ट कर दे वो क्या है? भागवत कथा है। आइए हम कथा वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं जहाँ से पहला दिन प्रारंभ किए थे। जिन्होंने पहले दिन की कथा सुनी वो अपना मन वहाँ ले चले। यहीं से मैंने प्रारंभ किया था, परीक्षित सुखदेव संवाद से। कथा संवाद है जो हर प्रकार के विवाद को मिटा दे, उसका नाम संवाद है। जो सुंदर वाद है, जो सुंदर बात है, वो संवाद है। और जो बेकार की बात है उसका नाम विवाद है। विवाद अर्थात बेकार की बात, संवाद अर्थात सुंदर बात। तो कथा क्या है? सुंदर बात। इसलिए कथा सुननी चाहिए। विवाद में जाना चाहिए कि संवाद में जाना चाहिए? हाँ, संवाद में। सुंदर बात को सुनो, सुंदर कथाओं को सुनो, सुंदर देखो तो मन भी निर्मल होता है। विवाद में जाओगे, झगड़ोगे, लड़ोगे, विवाद बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता। इसलिए कथा क्या सिखाता है? संवाद। परीक्षित और सुखदेव के बीच जो हुई वो कथा नहीं है, वो क्या है? संवाद है। परीक्षित ने पूछा और सुखदेव ने उसका उत्तर दिया। ये कथा क्या है? प्रश्नोत्तर कथा है। भागवत की कथा कैसी कथा है? प्रश्नोत्तरी कथा है। एक ने प्रश्न किया और एक ने उसके बदले में उत्तर दिया। ये प्रश्न और फिर उत्तर और उसी के क्रम में बन करके 18,000 श्लोक तैयार। अर्थात भागवत कथा हमें संवाद करने सिखाती है। और संवाद तो ऐसा होता है कि हम सब संवाद करने लगे तो कलह कलेश ही नष्ट। ये पूरे गांव में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है, उस विवाद को समूल नष्ट करने का सामर्थ्य है भागवत में। परंतु उसके लिए सबको आके इनका शरण ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ बैठे प्रेम की भरी कथा है ये। इसलिए नारद जी ने कहा प्रेम की कथा करो। आपने बहुत पुराण लिख दिए व्यास जी, लेकिन उन कथाओं में, उन पुराणों में एक से एक ज्ञान वैराग्य की बात लिखी, योग वियोग की बात लिखी। उसमें एक से बढ़कर के एक नियम बनाए, एक से एक बढ़कर विधि बनाए, विधान बनाए। विधि विधान नाना प्रकार के आपने लिख डाले, पर उस विधि विधान के चक्कर में आकर ही तो सारे लोग फंसे पड़े हैं। फलाने मंदिर में जाना है, किस विधि से जाना है, फलाना यज्ञ करना है, कैसे, इस सारा विधि विधान का चक्कर है भैया। लेकिन कथा इतनी सरल, कोई विधि विधान नहीं। जो आए सब आकर के और आकर स्नान करे इस कथा में। जैसे माँ गंगा में, भगीरथी में जिसको मन करे वही स्नान कर ले, वैसे ही भागवती कथा में भी जिसकी इच्छा हो वो सब के सब आकर स्नान कर लो। कोई बंधन, कोई विधि विधान नहीं। विधान बस एक है और वो क्या है? कर्ण को खड़ा कर लो। कैसे? जैसे सूप होता है। सूप जानते हैं ना आप लोग, धान निकालने वाला। जैसा सूप होता है खड़ा, वैसे कान को ऐसे सूप की भांति कर लो। और फिर ये जो यहाँ से रस निकल रहा है उसको ऐसे रखो कि इससे जाए टकरा कर सीधे अंदर चला जाए।
ये कब होगा? जब आप एकाग्रचित होकर शिव कथा पर ध्यान दोगे। कथा पे जब ध्यान रहेगा तो सारी कथा रस की तरह लगेगी। और इसमें तो कहा ही है, आज पूरी भूमिका ही पहले दिन वाली है, ये भी ध्यान रखना आप। मैं पूरी भूमिका तैयार कर रहा हूँ कथा करने के लिए। आज अब बढ़िया से मलाई घोट लूंगा, जब तैयार हो जाएगा तब तो पवाऊंगा आप सबको। अब मलाई बनाने जा रहा हूँ अभी तो। अभी ताजे ताजे मैंने वो काजू मंगाए हैं, कश्मीर से जाकर सुंदर केसर मंगाया है, कैलिफोर्निया का बादाम मंगाया है मैंने आज, बढ़िया वाला एकदम। और सबको काट के जब मैं डालूंगा उसमें और बन के तैयार होगा तब पवाऊंगा सबको। ये सब बादाम है। कथा जो मैं कहने जा रहा हूं, अब भाव को समझो। सुखदेव जी जो कथा सुन रहे थे और शौनक और सुत के बीच में जो संवाद हुआ, तो पहला संवाद में पहला प्रश्न क्या हुआ? कथा रसस्वाद, कैसी कथा कर रहे हैं? मम कर्ण रसायन, मेरे कान में रसायन की भांति जो घुल जाए ऐसी कथा करो। तो ये कथा कैसी है? रसायन रूपी है। मैंने कहा था कल, 6 दिन जिसने कथा नहीं सुनी कोई बात नहीं, उस अगर 7वें दिन कथा सुन ली, और 7वें दिन तो बढ़िया से सुनो तैयार होकर, आधी अधूरी नहीं, पूरी कथा सुन लो, 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। रस की तरह घुल जाने वाली यह रसायन रूपी कथा आप सब अपने कानों के माध्यम से भर भर के पीवो, भर भर के पीवो, भर भर के पीवो। महाराज इतना पी लो, इतना पी लो, इतना पी लो कि बस घर जाए तो ढकार भी आए तो इसकी ही आए। और ढकार क्या आएगी? श्री राधे। जोर से बोलिए, जय जय श्री राधे। अंदर जो भरा होगा वही निकलेगा। तो कथा अंदर भर जाएगी, श्री राधे अंदर भर जाएगी, तो जितनी बार ढकार आएगी उतनी बार सिर्फ अंदर से भगवान का नाम आएगा। जितनी बार श्वास लोगे उतनी बार भगवान का नाम आएगा। इसलिए बंधुओं, इसको तो ऐसे पीवो, ऐसे पीवो, इतना पियो, इतना पियो, इतना पियो कि खुद ही रस बन जाओ। कथा कैसी है? तो मुहुर्हु रसिका भूमि भाव का रसम आलयम, रसम आलयम। विद्यालय से ना, यहाँ जहाँ बैठे विद्यालय, यहाँ क्या मिलता है? विद्यालय में क्या मिलता है भैया आप बताओ? इधर वाले फर्स्ट वाले हाथ उठाओ। ज्ञान, विद्या मिलती है। अच्छा ये बताओ, अब बताओ यजमान रूप में बैठे पीले वाले हाथ उठाइए। औषधालय में क्या मिलता है? हाँ जोर से बोलिए, क्या बोले वो? कोई उनकी आवाज यहाँ पहुंचाएगा? औषधि। हाँ, औषधालय में औषधि, विद्यालय में विद्या, मदिरालय में मदिरा। और यहाँ क्या मिलेगा? ये कौन सा आलय है? रसमालयम, रस मिलेगा यहाँ। ऐसा रस जो आपको रसा प्रेम रस से भर देगा। जिंदगी में से किसी प्रकार का कोई वैर ही नहीं रह जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए रस से भर जाओगे। वो रस अंदर भर जाएगा कि जब बोलोगे तो डकार के रूप में श्री राधे। फिर से एक बार बोलो, जय जय श्री राधे। इतना पीवो इसको। तो कल से आप ये कथा तो आज विश्राम हो जाएगी। भूमिका अब लगता है बन के तैयार हो रही है, कथा प्रारंभ होगी। तो कल से ये कथा यहाँ, आज तो ये कथा विश्राम होगी और कल से हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? यज्ञ, पूर्णाहुति होगी यज्ञ की।
और तो उसके बाद है यहाँ पे व्यवस्था इसका, कल किसकी व्यवस्था है? महाप्रसाद की, भंडारे की। तो कल जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? आज तक तो कथा मिली, वो कल मिलेगा अन्न। तो कथा अंदर रहेगी और उसके बाद जो आप अन्न खाओगे उससे शरीर पुष्ट हो, परंतु वो प्रसाद रूपी अन्न जब आपके अंदर जाएगा तो वो बिहारी ही प्रसाद रूप में जाकर के अंदर बैठ जाएगा और फिर आपका शरीर पुष्ट हो करके उससे फिर आपके अंदर जो चेतना है सदैव एक ही बात चिल्लाएगी, जय जय श्री राधे। हनुमंत लाल संसार के सबसे बड़े कथा के रसिया। रघुनाथ जी जाने लगे साकेत, हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे प्रभु, तो क्या करोगे यहाँ पे? हम तो आपके नाम का संकीर्तन करेंगे, नाम का भजन करेंगे, क्योंकि आपके नाम की महिमा इतनी बड़ी है, आपके नाम से बड़ा कोई दुनिया में है क्या? अरे नाम की बड़ाई तो स्वयं आप भी नहीं जानते हो रघुनाथ, मुझे याद है। हनुमान जी बोल रहे मुझे याद है। वो बोले क्या याद है तुमको? अरे मैंने सब कुछ देखा था, आपको क्या लगता मैं नहीं देखा था? बोले क्या देखा था? जब हम लोग सेतु बांध बना रहे थे रावण लंका पार करने के लिए, तो सब उठा कर उसमें पत्थर फेंक रहे थे। वो पत्थरों पे लिखा हुआ था आपका नाम, क्या लिखा हुआ था? श्री राम, श्री राम। सभी पत्थरों पर लिख करके और समुद्र में फेंका जा रहा था, परंतु सारे के सारे पत्थर तैर गए, क्योंकि उन पे किसका नाम था? श्री राम, भगवान का नाम था, इसलिए तैर गए। और मैंने देखा आप छुप करके एक दिन अपने हाथ से कुछ पत्थर फेंका आपने समुद्र में, और देख करके आप आश्चर्य में भर गए थे कि हम फेंक रहे हैं, मेरे हाथ ये बंदर डाल रहे हैं तो तैर जा रहा है, और हम डाल रहे हैं तो सबके सब डूब जा रहा है। ऐसा क्यों? प्रभु आप उस दिन समझ पाए थे कि आज मैं बताऊं? रघुनाथ जी बोले तू ही बता, ऐसा क्यों? तुम लोग डाला तो तैर गया और मैंने डाला तो डूब गया। अरे जो मेरा ही नाम लिखा तो मेरे नाम से वो तैर गया, और मैंने स्वयं अपने हाथों से डाला तो डूब गया। ऐसा क्यों हो रहा था? तुम देख ही लिया था तो तू बता इसका रहस्य। हनुमंत लाल हंस के बोले प्रभु जिसको आप छोड़ दोगे वो क्या डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा? आपने पत्थरों को अपने हाथ से छोड़ा था, इसलिए सबके सब डूब गए, और आपका नाम जिस पे लग गया, आपका ठप्पा लग गया, वो सब के सब तैर गए। ये आपके नाम की महिमा है। वो आपने जिसको अपना स्टंप लगा दिया, ये चंदन ऐसे नहीं है, माथे पे चंदन रहेगा आपके, और कहीं से गुजरोगे तो सामने वाले को लग जाएगा कि अरे भक्ति से भरा आदमी जा रहा है। और चंदन न रहे तो कोई प्रणाम भी नहीं करे, और चंदन वाले को देखकर ही समझ जाता है अरे भाई भक्त होगा कोई। किसी के नाम का मुहर ठप्पा लगा के आया है। जैसे माताओं के माथे पे एक छीना होता है सुहाग का, वो लगाने से ही उनका एक ठप्पा है, अरे भाई सौभाग्यवती है। वैसे ही भगवान का चंदन जब माथे पे होता है तो दूर से देख करके ही लोग बोलते हैं भक्त आ रहा है। और चंदन वाले को तो आप भी जब देखते हो ना तो बोलते हो अच्छा पंडित जी होगा या कोई भक्त होगा, जाने दो इसको। और बिना चंदन वाला कुछ बोले तो उससे लड़ भी लेते हो। तो इस चंदन का इतना महत्व है, इस टीके का इतना महत्व है, और जिसके ऊपर राम नाम का ठप्पा लग जाए सोचो उसका क्या होने वाला है। उसको तो रास्ता नहीं, लोग उसके लिए तो गलीचा बिछा देंगे। अरे महाराज आ गए, चकाचक आना है आपका, आओ आओ महाराज, क्या खाओगे क्या पियोगे, जो बोलो वो खिला दूं, जो बोलो वो पिला दूं, सर्वस्व दे दूं, क्या दे दूं। आपके ऊपर तो भगवान के नाम का ठप्पा लगा हुआ है, आप तो भगवान के भक्त हो। हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए आप जाइए साकेत और मैं रहूँगा यहाँ। हनुमंत लाल है यहाँ। तब से कलयुग में जल्दी सुनने वाले भगवान कौन? पवन सुत हनुमान की। ये हनुमान जी ऐसे आज मंगलवार है इसलिए ये भाव बने गए हनुमंत लाल के ऊपर, क्योंकि दुनिया प्रभु के इशारे पे घूमती है और प्रभु की सेवा में कौन रहता है? हनुमान जी। रघुनाथ जी के इशारे पे दुनिया नाचती है, पर रघुनाथ जी सेवा किससे लेते हैं?
तो हनुमान जी से कहा गया है कि जब दोपहर का समय था और हनुमंत लाल ने कहा प्रभु मुझे तो ये समय दे दो आप कि मैं आपका पाँव दबाऊं। दोपहर में सारे भक्त लोग दरवाजे बंद कर देते हैं मंदिरों का, आपको अकेला छोड़ देते हैं। भीड़ खचाखच जब आपके मंदिर में होती है तब मुझे सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। रात्रि के समय में माँ जानकी सेवा में लगी रहती है। दिन का ही समय तो 12 बजे के बाद 4 बजे तक, जब तक कपाट मंदिर के नहीं खुलते तब तक का मौका होता है। वो समय आप मुझे दे दो, मैं आपके पाँव दबा दबा के आपका सेवा करूँ। दास हूँ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये अतुलित बलधामम हेम शैलाम वदेहम धनुज वन कृषाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है। अतुलित बलधामम, अतुलित बल है जिनके पास, अतुलनीय बल है। अतुलित बलधामम हेम शैलाम वदेहम, जिनका शरीर पाषाण की तरह हेम शैला वदेहम। धनुज वन कृषाणम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सभी गुणों के जो निधान है सकल गुण निधानम। वानराणाम मदीशम, वानरों में जो अधीश है वानरों के वो भगवान श्री हनुमंत लाल है। इसलिए एक बार फिर से जोर का जयकारा लगाएं, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आइए मंगलवार के दिन हनुमान जी जिसका चरणों में एक फूल चढ़ा दूं और तब कथा चालू करते हैं। एक पुष्प मेरे यहाँ भी ताज़ा ताज़ा खिला है अंदर, और मैं सोचता हूँ ये मुरझा न जाए, और ये भी ताज़ी ताज़ा फूल है ये, तो ये ताज़ा ताज़ा अभी अचानक ही अंदर अंदर खिला है। तो मैं चाहता हूँ इसको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के उस परम भक्त लाडले भक्त हनुमंत लाल के चरणों में समर्पित करके अपने भाग्य को क्यों न सराह लो। आप सब भी भाग्यों को सराहें, हनुमंत लाल के चरणों में एक पुष्प आप भी अर्पित कर दो। आओ भक्ति भाव से। राजस्थान के राज्य में सालासर एक धाम, अंजनी माँ का लाडला सदा करो कल्याण। लाल दे लाली रसे अरुधर लाल लंगू, वज्र देहना नवदलना, जय 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 कपीसु। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, लाल लंगोटे वारे की जय। आइए भाव से आप सभी मिलके गाएं। ओ दुनिया, ओ जी दुनिया, ओ दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया, ओह दुनिया, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम, राम 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 बोलो राम राम।
बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। वो जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। ओ रावण, ओ रावण, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, और लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। ओ रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न हनुमान के बिना। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। राम 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 सिया राम राम, राम राम राम। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति प्रहार किया और मेघनाथ के शक्ति प्रहार से लखनलाल जब मूर्छित हो गए तो सुषेण वैद्य को लाया गया और सुषेण वैद्य ने कहा बुट्टी लाओ। कहाँ मिलेगी? हिमालय। और वो बुट्टी आएगी, उसी बुट्टी को मैं उसकी दवा बनाऊंगा और फिर लखनलाल के ऊपर उसका लेप किया जाएगा, तब जाकर के लखनलाल की मूर्छा नष्ट होगी। कौन जाए, समय रात भर का ही है और कहाँ लंका कहाँ हिमालय, इतने जल्दी जाकर के और बुट्टी पहचान करके कौन लाएगा? हनुमान जी बोले मैं हूं ना, मेरे पास वो शक्ति है जो मैं बुट्टी ला सकता हूं। मेरे बाहुओं में वो बुद्धि, मेरे बाहुओं में वो शक्ति है। बोले कैसे? क्योंकि मेरे पास जय श्री राम। और हनुमान जी ने छलांग लगाई, जय श्री राम बोल करके और गए और जाकर रास्ते में मिला काल नेमी, उद्धार किया उसका और गए जाकर के बूटी खोज रहे हैं। बुट्टी कहाँ है, बुट्टी कहाँ? कहीं नहीं मिली। हनुमंतलाल ने सोचा बूटी न मिले तो न मिले, कौन पहचाने। रावण ने माया रच रखी थी वहां पे। हनुमान जी बोले जय श्री राम और हाथ लगाए नीचे और पहाड़ को हाथ में उठा लिया और उठाकर बोले जय श्री राम। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। वो लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण, ओह लक्ष्मण, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, और बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। बोलो राम 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 सिया राम राम, बोलो राम हनुमान हनुमान जय राम।
सिंहासन पे बैठे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। वो बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। सिंहासन पे कौन बैठा है? हाँ, हनुमान जी। कौन? श्री राम जी। तो जोर से लगाओ जयकारा, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारा फेमस हो गया है ना, ये नारा अयोध्या में बन रहा है भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वो भव्य मंदिर, जो विश्व का एक अलग अपना छाप छोड़ने वाला है। विश्व में कोई ऐसा नहीं जो उस मंदिर से उसकी तुलना हो जाए। वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए क्या सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उस अयोध्या धाम के लिए, और भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को ले चल के समर्पित करने के लिए जोर से अयोध्या के लिए एक बार जयकारा लगाएं। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों पे बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति हो मुक्ति, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना। और हनुमान जी से क्या मिलती है? कि मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, और भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। राम 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 सिया राम राम राम, राम 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 सिया राम राम राम। को लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भारत से फिर से हम
वो भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। ऐसे नहीं, हनुमान जी घोटा कैसे घुमाते हैं? हनुमान जी जैसे घोटा घुमाते ना, वैसे हाथ एक हाथ सभी ऊपर करेंगे और सबको ले रहा है भगवा। कौन कौन इस बात की खुशी मनाएंगे आज कि हमारी अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है? तो एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे और भगवा ले रहा था ना, ऐसे ले रहे हैं। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। दुनिया में ओ दुनिया में, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। और देखिए अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा देंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा देंगे। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। हम उनको लाएंगे, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता ओह सीता, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। ओ सीता ओ सीता, अरे सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना। लगे न हनुमान के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, लगे न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न हनुमान के बिना। राम 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 सिया राम राम राम, राम राम सिया राम राम राम, राम राम सिया राम राम राम। दुनिया हो दुनिया, हनुमान जी खुश होकर क्या करते हैं? छम छम एक लाइन गा लो। कहते हैं लोग इसे, आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है और पूरे गाँव वाले कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। चम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।
राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। अरे कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नाचे दुख वीर हनुमाना, छम छम नाचे दुख वीर हनुमाना। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम का नाम इसे बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लागे। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लागे। राम ने भी देखा इसे, राम ने भी देखा इसे खूब ज्यादा। छम छम नाचे दुख वीर हनुमाना, छम छम नाचे दुख वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आवाज हनुमान जी तक पहुंच गई होगी? नहीं पहुंची, जोर से लगाओ नारा। बोलो बजरंगबली की। ऐसा आवाज लगाओ वहां से हनुमान जी हमारे कुटिया से चल के यहाँ पंडाल में आके नाच के दिखा दे। फिर से एक बार जोर लगाना। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हाँ, अब पहुंच गई होगी आवाज, पहुंच गई ना? वाह, और अंदर भी एनर्जी आ गई आप लोगों की। आज कथा रस से भरी है, इसलिए अंदर रस भर दिए, क्योंकि आज होगी रसों की बौछार, तो रस अंदर भरे होने चाहिए। भगवान का कल मंगल। रुक्मिणी कृष्ण मंगल बनाया आपने, दर्शन किया झांकी के माध्यम से, कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से आकर के माता रुक्मिणी को रथ पर बैठाकर ले गए और ले जाकर के फिर रास्ते में आया रुक्मी को फिर